एक कारण राजा प्रताप भानु, इनकी भी कथा सुनाई। राजा प्रताप भानु की कथा सुनाई। अब कहते हैं कि ये त्रिकूट पर्वत पर ये तीन भाई ऐसी घनघोर तपश्चर्या कर रहे। रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण, इन तीनों ने बहुत घनघोर तपश्चर्या की। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन भगवान शिव को साथ लेकर रावण के पास आ गए और कहा वरदान मांगो। रावण बोला हम काहू के मरे न मारे, हमको कोई न मार सके। और उसमें व्यंग्य ये था कि हम चाहे सबको मार डालें, हमको कोई न मार सके। हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी बोले हमको पता था कि तुम यही वरदान मांगोगे, तभी तो हम शंकर जी को साथ लेकर आए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी देवता हैं जन्म के, शंकर जी मृत्यु के देवता। ब्रह्मा जी गॉड ऑफ क्रिएशन और शंकर जी गॉड ऑफ डिसोल्यूशन, ये दोनों देवता। इसका अर्थ क्या? कहा कि जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, सोचा समीर ने इसे बुझा दूं। बुझा नहीं पर जलने वाला, विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला। अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है। दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भाव युक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है। दीपक बुझने को जलता है। ब्रह्मा जी बोले देखो मरना तो पड़ेगा, शर्त ये है कि तुम्हें जैसे मरना हो वैसे मर सकते हो, जिस प्रकार से मरना हो अपनी मृत्यु को तुम बांध सकते हो। रावण बोला वानर मनुज जाति दुई बारें, ये मनुष्य और वानरों को छोड़कर हम किसी से ना मरें। अच्छा, ये कितनी बढ़िया बात कहता है रावण कि हम उससे मरे जो बंदरों का स्वामी हो। उससे जो बंदरों का स्वामी हो। और बंदर कौन? कहा ये बंदर हमारा मन है। तो ये दानवता किसके द्वारा मिटेगी? कहा जो बंदर का स्वामी हो। तो बंदर कौन? मन। एक बार श्री कबीरदास जी के पास कुछ लोग आए, बोले महाराज सत्संग करवा दो। कबीरदास जी बोले बिल्कुल, आओ बैठो। कबीरदास जी बोले एक अजूबा हमने देखा,
बंदर दोहे गाय। दूध दूध तो सब पी लेवे, घीव बनारस जाए। बोले कि एक हमने ऐसा अजूबा देखा है कि बंदर गाय दोह रहा है, दूध दूध तो सब पी लेता है और फिर घी बनारस चला जाता है। जाओ, हो गया सत्संग। बताओ, इसमें कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में आया हो? कि एक हमने अजूबा देखा, बंदर गाय दो रहा है, दूध तो पी लेता है और घी बनारस चला जाता है। लेकिन ये अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए। इसका अर्थ है कि एक अजूबा हमने देखा, बंदर दोहे गाय। ये जो बंदर है ये गाय दोह रहा है, तो बंदर कौन? कहा हमारा मन ही बंदर है। और ये गाय दोह रहा है, इसका अर्थ क्या? कहा कि ये हमारी जो शक्ति है उसका दोहन कर रहा है। जीभ से कहता है हमको स्वाद मिले, आंख से कहता है हम जो चाहते हैं वो देखो, कान से कहता है हम जो चाहते हैं वो सुनो। ये शक्तियों का उपयोग कर रहा है, अर्थात इन इंद्रियों की शक्तियों को दोह रहा है। दूध दूध तो सब पी लेता है और घी बनारस चला जाता है। तो दूध अर्थात शक्ति, ये मन शक्ति को तो ग्रहण कर लेता है, और घी बनारस अर्थात बिना दूध का घी। कहा बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा। तो बूढ़े लोग क्या कहते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, चलो काशी चलते हैं, काशी में मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो मन है यही बंदर है। रावण ने कहा उससे मरे जो बंदर का स्वामी हो, अर्थात समाज की दानवता उसी के द्वारा मिट सकती है जो व्यक्ति मन का स्वामी हो। जो मन का स्वामी होगा उससे दानवता मिटेगी। अब तो कुंभकर्ण के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी देखते ही घबरा गए कि हम एक एक करके बनाएंगे, ये इकट्ठे मिटाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले, सरस्वती जी से प्रार्थना की, बुद्धि बदल दी, 6 महीने की निद्रा मांग ली। लेकिन जैसे ही विभीषण जी के पास गए, संबोधन बदल गया। कहे पुत्र वर मांग, सोई मांगू भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अब श्री विभीषण जी भक्ति करते हैं, कुंभकर्ण सोते हैं। रावण अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ऐसी सेना बनाता है, गंधर्वों की एक नगरी लंका, उसको अपनी राजधानी बना लिया, जीत लिया। और एक बार स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, एक बार कुबेर पर पुष्पक जानी जीत ले आवा, पुष्पक विमान जीत लाया। अब देवताओं को हरा ना पावे, क्योंकि देवताओं के पास जाए रावण, देवता गिरिकंदराओं में छुप जाएं, पर्वत की गुफाओं में। इनको कैसे मिटाएं? इनको मिटाने के लिए रावण ने कहा कि जे जे देश धैनु तुझ पावहु, जहां जहां ब्राह्मण नगर गांव, देखिए सब आग लगा दो, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। इतना अत्याचार किया रावण ने कि जब यज्ञ ही नहीं होगा तो देवताओं को खाने के लिए कैसे मिलेगा? हमारे पास जबरदस्ती आएंगे। ऐसा अत्याचार किया रावण ने, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी।
पृथ्वी माता दुखी हो गई। गौर भूत्वा श्रोमो की खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। पृथ्वी माता ने गौ का वेश बनाया और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ सोचने लगे कि भगवान के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे दुख का निवारण करो। तो भगवान कहां मिलेंगे? कुछ नहीं तो इसी पर लड़ाई हो गई कि भगवान कहां मिले। कभी कभी लगता है कि भगवान के नाम पर भी लड़ाई हो जाती है। कोई बोला क्षीर सागर में मिलेंगे भगवान, कोई बोला वैकुंठ में मिलेंगे। ऐसे कैसे? तो कोई बोला नहीं नहीं, साकेत चलो वहीं पर मिलेंगे। ये भी परेशानी। सब लोग यही सोचने लगे कहां मिले भगवान, कहां मिले। अच्छा देखो, प्रार्थना तो शुरू नहीं हुई, झगड़ा पहले शुरू हो गया। अब एक दल हो तो दल, और दो दल हो तो दल दल, और इस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल। तो इस दलदल से तो गुरुदेव ही निकाले। देखो, आपने कभी ये देखा कि मिठाई खाने वाले लड़ने लगे? कभी देखा? जैसे सवेरे सवेरे का वक्त होता है, हम सभी लोग देखते हैं हलवाई अपनी दुकान पर तरह तरह के पकवान बनाता है। लोग आते हैं, खाते हैं। लोगों ने खाया। एक व्यक्ति बोला भैया हमको जरा बेसन के लड्डू दे दो। लो। तब तक दूसरा बोला हमको तो रसगुल्ला चाहिए। लो। एक बोला हमको तो गुलाब जामुन। लो। अलग अलग लोग आते हैं, सब अलग अलग चीजें मांगते हैं, सबको अलग अलग। आपने कभी ये देखा कि लड्डू खाने वाला गुलाब जामुन वाले से कहे नहीं नहीं गुलाब जामुन नहीं, लड्डू खाओ, लड्डू ज्यादा अच्छा है। तो कहे अरे कैसी बात करते हो, जलेबी खाओ, जलेबी ज्यादा अच्छी है। आपने कभी देखा हो ऐसा? तो कभी कभी तो लगता है कि ये झगड़ने वालों को, मतों के नाम पर झगड़ने वालों को क्या मिठाई खाने वालों जितनी भी समझ नहीं है। जो कहते हैं यहां पर मिलेंगे, कोई कहे यहां पर मिलेंगे। शंकर जी बोले कि उमा मैं वहां पर था, मुझे समय मिला तो मैंने एक ही बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं। वहीं पर प्रेम से प्रार्थना हुई, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं स्वयं महाराज दशरथ के यहां पुत्र बनकर आऊंगा। जो ऐसी भविष्यवाणी की, ऐसी आकाशवाणी की। तब तक ब्रह्मा जी बोले कि भगवान नर बनने के लिए तैयार हो गए तो तुम लोग वानर भी नहीं बनोगे। वानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेव हो जाए। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक बार भूपति मन माही,
बार भूपति मन माही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला। चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ करावा। पुत्र